एक छोटे से शहर के शांत मोहल्ले में एक मिडिल क्लास लड़की रहती थी, सीमा। उसकी शादी हुई थी विक्रम नाम के एक पढ़े लिखे लेकिन महत्वाकांक्षी लड़के से। शुरुआत में उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। छोटा सा किराए का घर, सीमित आय, लेकिन ढेर सारी उम्मीदें। सीमा हर सुबह जल्दी उठती, चाय बनाती, विक्रम के कपड़े प्रेस करती, उसे ऑफिस भेजती और पूरे घर को सहेजती। विक्रम हमेशा बड़े सपने देखता था। वह कहता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बस थोड़ा साथ देना। सीमा उसकी हर बात पर भरोसा करती थी। बदलाव की शुरुआत कुछ साल बाद विक्रम की मुलाकात एक अमीर बिजनेसवुमन रिया मल्होत्रा से हुई। रिया शहर की जानी मानी उद्योगपति थी। रिया को विक्रम की बातों का अंदाज और उसकी स्मार्टनेस पसंद आई। लेकिन विक्रम को पसंद आया रिया का पैसा। धीरे धीरे विक्रम घर देर से आने लगा। सीमा पूछती तो वह कहता, बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सीमा खुश हो जाती। नया मोड़। मां बनने की खबर। इसी बीच सीमा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसने खुशी खुशी विक्रम को बताया, लेकिन विक्रम उतना खुश नहीं दिखा। वह बोला, अभी टाइम सही नहीं है, मुझे करियर बनाना है। सीमा का दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने सोचा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा आया, आर्यन। आर्यन बिल्कुल विक्रम जैसा दिखता था। सीमा की दुनिया अब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। असली चेहरा रिया ने विक्रम को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया, लेकिन शर्त रखी, तुम्हें पूरी तरह मेरे साथ काम करना होगा, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। विक्रम समझ गया इसका मतलब क्या है। उसने सीमा से दूरी बनानी शुरू कर दी। घर खर्च कम देने लगा, बहाने बनाने लगा। सीमा अकेले बच्चे को संभालती और रात रात भर उसका इंतजार करती। एक दिन सीमा को सच्चाई पता चली। विक्रम रिया के साथ रहने लगा था। सीमा का दिल टूट गया। स्वार्थ की हद। विक्रम ने सीमा से कहा, रिया से शादी कर लूं तो हम सबकी जिंदगी सेट हो जाएगी, तुम और आर्यन आराम से रहोगे, मैं पैसे भेजता रहूंगा। सीमा सन्न रह गई। मतलब, मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? विक्रम बोला, तुम समझदार हो, थोड़ा समझौता कर लो। वह चाहता था कि सीमा चुप रहे, ताकि वह दोनों तरफ फायदा उठा सके। तलाक और फायदा। आखिरकार विक्रम ने तलाक ले लिया, लेकिन उसने कानूनी तरीके से ऐसा समझौता किया कि सीमा को ज्यादा हिस्सा न मिले। रिया से शादी के बाद विक्रम की जिंदगी बदल गई। बड़ा बंगला, लग्जरी कार, मीडिया में नाम, लेकिन सीमा किराए के छोटे घर में अपने बच्चे के साथ संघर्ष कर रही थी। संघर्ष की कहानी। सीमा ने हार नहीं मानी। उसने घर से सिलाई का काम शुरू किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में काम, रात में आर्यन को पढ़ाना। वह अपने बच्चे को किसी के आगे झुकने नहीं देना चाहती थी। आर्यन बड़ा होकर समझदार बन रहा था। एक दिन उसने पूछा, मां, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? सीमा की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, कुछ लोग सपनों के पीछे भागते भागते अपनों को भूल जाते हैं। किस्मत का पलटवार। उधर रिया के बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। कई गलत फैसलों के कारण कंपनी डूबने लगी। विक्रम पर केस हो गया। रिया ने सारा इल्जाम विक्रम पर डाल दिया। मीडिया में खबर फैल गई। दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। बड़ा हादसा। एक दिन विक्रम की कार का एक्सीडेंट हो गया। वह अस्पताल में भर्ती था। रिया उसे छोड़कर विदेश चली गई। उसके पास पैसा था, लेकिन अपना कोई नहीं था। तभी अस्पताल में एक छोटा लड़का आया, जो अपने स्कूल के बच्चों के साथ फल बांटने आया था। वह आर्यन था। विक्रम ने उसे देखा और पहचान गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सच्चाई का सामना। सीमा भी वहां थी। विक्रम रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने अपने बेटे का बचपन खो दिया। सीमा चुप थी। विक्रम ने पहली बार महसूस किया कि उसने पैसे के लिए अपना असली खजाना खो दिया। नया फैसला। सीमा ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूं, लेकिन वापस वही जिंदगी नहीं जी सकती। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसने अपने सारे बचे पैसे सीमा और आर्यन के नाम कर दिए। रिया से उसका तलाक हो गया, लेकिन इस बार सीमा ने शर्त रखी, अगर जिंदगी में रहना है तो एक जिम्मेदार पिता बनकर रहना होगा, पति बनकर नहीं। अंतिम मोड़। समय बीता। विक्रम ने सच में खुद को बदल दिया। वह आर्यन की पढ़ाई में मदद करता,
स्कूल की मीटिंग में जाता। सीमा अब एक सफल बुटीक चलाती थी। एक दिन आर्यन ने अपने स्कूल फंक्शन में कहा, मेरी माँ मेरी हीरो है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। सीख, जो इंसान लालच में आकर अपनों का फायदा उठाता है, उसे एक दिन जिंदगी आईना जरूर दिखाती है। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। और एक मां की ताकत सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।